जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे पहलवान विनेश फोगाट का बड़ा ऐलान। बोली सरकार कर रही ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश। उधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने नेशनल हाईवे पर लगा दिया जाम। राकेश टिकैत बोले अब पूरे देश में होगा आंदोलन। उधर प्रियंका गांधी ने जबलपुर से कर दिया कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद। पुरानी पेंशन योजना से लेकर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का कर दिया वादा। उधर रामलीला मैदान में गरजी आम आदमी पार्टी। कहा अगर 2024 के चुनाव में भाजपा जीत गई तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बड़ा ऐलान। बोले दादा और पिता के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए, अब देश चाहता है बदलाव। उधर एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान। बोले अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतेगी, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का कहना है कि सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के नेतृत्व में पहलवानों ने कहा कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता वे अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये पूछे जाने पर कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा तो इस पर पहलवान ने कहा कि आपको अमित शाह से पूछना होगा कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। वो इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं कि सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करना आसान नहीं है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। विनेश फोगाट ने कहा कि मैं आपको यह नहीं बता सकती कि हमारा विरोध कब तक चलेगा। जिस दिन ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाएगा हम भी अपना विरोध समाप्त कर देंगे। अगली बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने नेशनल हाईवे पर लगा दिया जाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सूरजमुखी के बीज के लिए एमएसपी की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने के बाद किसान शहर की सड़कों पर उतर आए। किसानों ने कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने हाईवे जाम नहीं किया, हम तो केवल यहां पर बैठे हैं, नेशनल हाईवे जाम करना ठीक नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी केवल दो मांगे हैं, हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करें और एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज को खरीदना शुरू करें। हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं। अपनी मांग को लेकर किसान कुरुक्षेत्र में महापंचायत आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए थे। किसानों ने महापंचायत खत्म होने के बाद दिल्ली मुल्तान रोड को जाम कर दिया। सड़क के दोनों तरफ ट्रैक्टर लगाकर किसान यहीं पर बैठ गए। आपको बता दें कि इससे पहले बीते मंगलवार को भी किसानों ने कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। अगली बड़ी खबर, किसानों की महापंचायत में बजरंग पुनिया भी हुए शामिल। राकेश टिकैत बोले अब पूरे देश में होगा आंदोलन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने कुरुक्षेत्र में आज महापंचायत बुलाई जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। राकेश टिकैत ने किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि एमएसपी की गारंटी के लिए पूरे देश में अब आंदोलन होगा। उन्होंने पहलवानों के आंदोलन को लेकर अपने अगले कदम पर भी बात की। राकेश टिकैत ने कहा कि इस मीटिंग पर सभी की नजरें हैं। ये सवाल पूरे देश की फसलों की एमएसपी का है। जिस तरीके से यह घटना हुई वो गलत है। एमएसपी मांगने वाले किसानों पर लाठी चलाई गई। उन्होंने मीडिया पर किसान नेताओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने मांग की कि गिरफ्तार किसानों को तुरंत रिहा किया जाए। रेसलर के आंदोलन पर किसान नेता ने कहा कि पहलवानों ने 15 जून तक का समय दिया है, निर्णय खेल कमेटी को लेना है। सरकार ने जो कर्मकांड किया है उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहलवान जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। पहलवानों को लेकर अगली घोषणा हम हरिद्वार में करेंगे। तो उधर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में लड़ाई लड़ रहे पहलवान बजरंग पुनिया ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया। बजरंग पुनिया महापंचायत में खुद भी शामिल हुए और मोदी सरकार को घेरा। बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं सरकार से अपील करता हूं कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को जरूर मिलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने जबलपुर से नर्मदा पूजन करके किया कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर से अपने विजय संकल्प अभियान का श्री गणेश कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गौरी घाट में नर्मदा पूजन किया। साथ ही कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में जीत की प्रार्थना की। यहाँ आचार्य ओंकार दुबे के नेतृत्व में 101 ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन के साथ प्रियंका गांधी की नर्मदा पूजा और आरती संपन्न कराई गई। इस दौरान बजरंगबली बना एक खास शख्स आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं इससे यह भी साफ हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी से उसी की पिच पर लड़ने को तैयार हो गई है।
और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में कर दिए 5 बड़े वादे। पुरानी पेंशन योजना से लेकर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का कर दिया ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया। इस दौरान उन्होंने जनता को 5 गारंटी भी दे दी है और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही इन्हें पूरा करने का भी वादा किया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य में 18 साल से बीजेपी की सरकार है और उसने सिर्फ वादे और घोषणाएं करने का ही काम किया है। यह शर्मनाक है कि बीते 3 साल में सिर्फ बीजेपी ने 21 लोगों को ही नौकरी दी है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने आगामी समय में होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता से 5 बड़े वादे कर दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में हर महिला को 1500 रुपए महीने दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 1000 रुपए में नहीं बल्कि मात्र 500 रुपए में दिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। वहीं 200 यूनिट बिजली की आधी राशि देनी होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को भी लागू किया जाएगा और किसानों की कर्ज माफी को जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने 5 बड़े वादे कर दिए हैं और जनता से इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बीजेपी को बताया घोटालों की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार 220 महीने से राज्य की सत्ता पर है और इस दौरान 225 घोटाले हुए हैं। इससे साफ है कि हर महीने एक घोटाला हुआ है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों द्वारा गालियां देने का मामला उठाया था। इस पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी की गाली वाली लिस्ट से मध्य प्रदेश के घोटालों की लिस्ट लंबी है। यहां नर्मदा नदी हो या महाकाल कॉरिडोर हो, घोटाले के मामले में किसी को भी नहीं छोड़ा गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं यहां पर वोट मांगने के लिए नहीं आई हूं बल्कि लोगों को जगाने आई हूं। उन्होंने मीडिया पर तंज कसा और कहा कि जो बताया और दिखाया जाता है वो हकीकत से दूर है। इसके लिए उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया। इसके जरिए लोगों से कहा कि वे मीडिया की बातों पर भरोसा ना करें बल्कि हकीकत को जानें और खुद फैसला लें। अगली बड़ी खबर, रामलीला मैदान में गरजी आम आदमी पार्टी, कहा अगर बीजेपी 2024 का चुनाव जीत गई तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई महारैली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ जमकर हमला बोला। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 2024 चुनाव को लेकर भी इसी मंच से अपने सियासी समीकरण की ओर भी इशारा कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ हर सियासी गठबंधन के मोर्चे पर मौजूद रहने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव जीत गई तो यह संविधान को बदलकर दोबारा चुनाव नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि यदि 2024 में भाजपा जीत गई तो देश में कभी चुनाव नहीं होगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सभी दलों से समर्थन की अपील की है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले जनता बीजेपी को सत्ता से कर देगी बेदखल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर अपने तीखे हमलों के लिए पहचाने जाते हैं। संजय सिंह ने भी रामलीला मैदान में हुई महारैली में जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग दिल्ली की सत्ता को बदलना चाहते हैं लेकिन ये कदम इनके लिए बड़ा घातक साबित होगा क्योंकि जनता इन्हें सत्ता से खुद बेदखल कर देगी। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई महारैली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कपिल सिब्बल भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भगवंत मान ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि इनके द्वारा राज्यों में विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और जिन पार्टियों को ये तोड़ने में नाकामयाब हो जा रहे हैं उन्हें वहां पर सत्ता के बल पर काम नहीं करने दे रहे। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जनता द्वारा सीधे चुनकर आई है लेकिन ये लोग दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे। दिल्ली सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसना चाहती है लेकिन इनकी नीति है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने से दिल्ली सरकार को रोक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। भगवंत मान ने कहा कि और अगर ये लोग 2024 के लोकसभा चुनाव जीत गए तो संविधान को बदलकर दोबारा कभी चुनाव नहीं होने देंगे। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले देश अब चाहता है बदलाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केसीआर ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के लोग बदलाव चाहते हैं, केंद्र बिना किसी निर्देश के शासन कर रहा है जो देश के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। उन्होंने वंशवाद की राजनीति को लेकर कहा कि पार्टी के संस्थापक दादा पिता के नाम पर अब राजनीति बंद होनी चाहिए, हमें नामदारी नहीं बल्कि कामदारी चाहिए। केसीआर ने कहा कि ये देश के लोगों पर निर्भर
करता है कि वे ऐसी सरकारों को सत्ता में लाएं जिनके काम करने का तरीका अलग हो। बुद्धिजीवियों से लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप एक साथ आने की अपील करते हुए केसीआर ने कहा कि दिल वालों और दिमाग वालों की अब एकता की जरूरत है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग प्रचार के दौरान झूठे वादों से नफरत फैलाने वाली पार्टियों और गलत कामों को रोकने में विफल रहा है। केसीआर ने कहा कि चुनाव आयोग कुछ पार्टियों को उनके खतरनाक एजेंडे को आगे बढ़ाने से रोकने में विफल रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि बीआरएस जल्द ही भोपाल में भी कार्यालय स्थापित करेगी और किसानों, दलितों, महिलाओं, युवाओं और अन्य से संबंधित मुद्दों के लिए 9 समिति का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल केसीआर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश अब बदलाव चाहता है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर अनुराग ठाकुर ने बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को भेजा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे पर हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2018 में मध्य प्रदेश में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, इसीलिए उन्होंने अब अपनी बहन को भेजा है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी पुराने चुनावी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद राजभवन में मीडिया से बात करते हुए शिवसेना नेता शिंदे ने यह बात कही। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे और बीजेपी मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास परियोजनाओं पर काम हो रहा है और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलना देश के लोगों के लिए गर्व की बात है और पूरी दुनिया से लोग भारत में घूमने आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। हम यहाँ हो रहे बदलाव को देख सकते हैं। पर्यटन बढ़ रहा है, परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज वो विकास हो रहा है जो लोग चाहते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी और सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ऐसी ही ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।